And welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to study a very beautiful poem in Hindi. हिंदी की पोयम हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी की कविता हम पढ़ने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से मैंने एक प्यारी सी कविता ली है कक्षा छठी की सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से। तो इस कविता का नाम है वन के मार्ग में। इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने इस कविता में श्री रामचंद्र जी और सीता माता के व उनके वन के ओर जाते हुए उनके कष्ट झेलना, उनके प्रेम, ये चीज़ को प्यारे तरीके से सरल भाषा में वर्णन किए हैं। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला सवैया, पहला दोहा, पहला स्टेंजा। इस पहले स्टेंजा में कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने वन के मार्ग में चलने से दुखी सीता के बारे में बताया है। तो पहला स्टेंजा में सीता के दुखी होना, वन में चलना, बहुत देर तक चलने की जो दुख होता है, जो कष्ट जो इंसान झेलता है, सीता माता ने जो कष्ट झेला, इसके बारे में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। कवि कहता है कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने के बूंदें झलकने लगी। उसके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उसने श्री राम से पूछा कि अभी कितने दूर और चलना है? आप पत्तों से बनाने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो थे पहले स्टेंजा। सवैया का अर्थ होता है दोहा। जैसे कि बाकी पुस्तकों में दोहा कहा जाता है, वैसे सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है सवैया। तो दूसरे सवैया मतलब दूसरे पंक्ति में वो क्या कहते हैं? जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय चाह घरिक हेवे ठाड़ पोछी पशु बरियार करो अरु पाय परखारियो भूबरी ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जानी के बैठी विलंब लो कटंग काड़े जानकी नाह को नेह लोके पुल को तुनु भारी बिचोलन भाड़े। अब इसके अर्थ अच्छी तो सरल वाक्य में तुलसीदास इसको हम आपको बताते हैं। सरल वाक्य में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। सीता श्री राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही है, उन्हें समय लग जाएगा। आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनका तपस्या करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर वो सीता को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र बहुत देर तक पांव से गड़े कांटों को निकालते रहे। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उसकी आंखों से आंसू रुई जल बहने लगी। इस कविता के कवि तुलसीदास जी ने ये बताया कि जब सीता माता और रामचंद्र भगवान जब अपने घर को छोड़कर, अपने राज्य महल को छोड़कर वन की ओर जाते हैं, तब उनको क्या क्या कष्ट होता है और उनके मधुर प्यार, उनके आपसी प्रेम के बारे में ये चीज़ उन्होंने इस कविता में स्पर्श की है, वर्णन की है। तो बच्चे, आपको मैं आशा करती हूँ कि ये कविता बहुत आपको सरल लगी होगी। मेरे एक्सप्लेनेशन, मैंने जिस तरीके से आपको अर्थ बताया, आपको इस कविता एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, आई thank you for watching my video. Please subscribe and share my video and don't forget to press bell icon.